22 वर्ष के जातक हैं और अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। सबसे पहले सवाल तो इनका एक डर को लेकर है, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये रहते हैं वहाँ पे क्राइम एक्टिविटीज़ बहुत तगड़ी चल रही है। अब इनका कहना है कि क्या कभी जेल जाने की स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये सवाल इनका सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं पहले ले रहा हूँ। देखिए, जेल जाने के लिए आपकी जो हार्ट लाइन होती है वो ज़रूर ख़राब हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हार्ट लाइन बहुत अच्छी दिख रही है। दूसरा होता है कि हार्ट लाइन या काली हो जाए या हार्ट लाइन बहुत छोटी सी रह जाए या हार्ट लाइन मंगल की तरफ इंगित करे, इस तरफ निकल जाए और मंगल के पर्वत को जो आमदुरिनी इनर मंगल है उसे ये टच कर दे, तब जाके जेल योग बनता है। यदि शनि के पर्वत पे बड़ा क्रॉस का चिन्ह है तो ये भी हमें जेल पहुंचा देता है या अंग भंग तक करा सकता है। तो पहला जो इनका सवाल है कि क्या जेल जाने की स्थिति बनती है, तो जी हाँ, जेल जाने की स्थिति इसमें नहीं बन रही है। 22 वर्ष के युवा हैं और एकदम से बहुत सारी चीज़ें मन में इनके आती है। ये उम्र ऐसी होती है कि यहाँ हमें भ्रम पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि हम अपनी सक्सेस को लेकर भी चिंतित होते हैं। जब भी भ्रम की स्थिति बनेगी, इनका एक सवाल और है, इसी जेल प्रकरण को लेकर मैं इसमें जोड़ रहा हूँ। इनका एक सवाल मोक्ष को लेकर है कि क्या मुझे मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष के लिए सबसे पहले तो शनि पर्वत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इस पर कम से कम एक आध खड़ी लाइन जरूर होना चाहिए। एक से ज़्यादा अगर बन जाती है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। मोक्ष के लिए हम केतु को देखते हैं, तो केतु का पर्वत देखिए, ये पोर्शन दब गया है। अब ये वाला पार्ट केतु हो गया और ये वाला पार्ट चंद्रमा हो गया, तो केतु और चंद्रमा पे ये डेंट लग गया है। अब इनका कहना है कि क्या मुझे मोक्ष मिलेगा, तो भाई मोक्ष के लिए इनको अभी मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं इनके रेमेडी में इंक्लूड कर दूंगा। मोक्ष के लिए हम मणिबंध को भी देखते हैं। अब जैसे इनका पहला मणिबंध यहाँ पे डिस्टर्ब होता है, खास ये वाले क्षेत्र में। करियर और धन को लेकर हम दूसरा मणिबंध देखते हैं, लेकिन इस मणिबंध में भी किसी तरह का आइलैंड नहीं होना चाहिए। तीसरा जो हम मणिबंध देखते हैं वो अच्छी फैमिली के लिए, अच्छी वाइफ के लिए होता है। तो तीसरा मणिबंध इनका नहीं बना है। और चौथा मणिबंध अगर बन जाता है हाथ में, तो ये इंगित करता है कि ऐसे व्यक्ति मोक्ष को जाते ही जाते हैं। तो तीसरे में और चौथे जो इनकी मोक्ष की कामना है, तो यहाँ पर केतु का एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी इनको दी जाएगी। इनके तीसरे सवाल है कि किस प्रकार ये मैरिज होगी इनकी। देखिए, मैरिज के लिए हम बुध का पर्वत तो देखेंगे ही, उसके पहले हम गुरु का पर्वत देखते हैं। तो गुरु का पर्वत तो अच्छा भाव लेके चल रहा है, औसत से बहुत ऊंचा उठा हुआ है। इसी गुरु के पर्वत पर ये जो हमारी लाइफ लाइन है, यहीं से एक प्रोजेक्शन निकलता है और अगर गुरु के पर्वत तक बढ़ जाता है तो हम इसे ग्रोथ लाइन कहते हैं। तो क्या इनकी ग्रोथ लाइन दृष्टिगत हो रही है? नहीं, यहाँ पे इनको मेहनत करनी है। लाइन है, लेकिन इस प्रकार अगर डबल लेके चलेगी और बहुत कमज़ोर लाइन है, अगर इस प्रकार का आइलैंड बना लेती है लाइन, तो ये ग्रोथ को फंसा देती है। अब इसका ग्रोथ रुक क्यों गई है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ग्रोथ इनकी इसलिए रुक गई है क्योंकि जो लक लाइन है वो बहुत कमज़ोर होकर चल रही है। चंद्रमा से निकली हुई लक लाइन है, ये चंद्रमा का पर्वत है, यहाँ से निकली हुई लक लाइन है और शनि पर्वत की तरफ बढ़ रही है। चंद्रमा से जब भी लक लाइन निकलेगी तो स्थान परिवर्तन जरूर कराती है। जहाँ आप पैदा हुए हैं उससे दूर आपको जाना पड़ता है और तब आपको एक बड़ी सक्सेस मिलती है। तो अभी तो इनका लक अच्छा काम कर रहा है, 22 वर्ष के हैं, लेकिन ये लाइन जो होती है लक की, ये बीच मर जाके, हमारी हथेली के बीच में जाके इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ जाकर ये स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं रह जाती है और इसके आगे खंडित होकर बढ़ती है, तब ये हमको भ्रम भी देती है। और किसी भी काम को जब भी हम करने को जाते हैं तो वो काम एक बार में नहीं होता है, 2 से 3 बार हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये सीधा बता देती है कि हमारी किस्मत यहाँ पर खंडित हो गई है। लेकिन लक लाइन है और अगर इनकी एज अभी इस समय 22 वर्ष है तो ये बहुत अच्छा काम दे रही है। अब आते हैं मैरिज पर।
तो ये लक लाइन अगर स्ट्रांग हो जाएगी तो इनका जो गुरु के पर्वत पर जो मैंने ग्रोथ लाइन पर चर्चा करी है वो अच्छी हो जाएगी। शादी के लिए बुध का पर्वत देखिए, यदि दब गया है, बुध का पर्वत इनका दब गया है, और जब ये बुध का पर्वत दबता है तब भी हमें भ्रम होता है, हम क्योंकि बुद्धि से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बुध का पर्वत दबेगा तो जो मैरिज लाइन है वो भी गड़बड़ होगी, बहुत हल्की होके चलती है और फिर यहाँ पर एक आइलैंड भी बना लेती है। तो इनकी जो मैरिज लाइन है, यहाँ तीसरा मणिबंध इनका गड़बड़ है, जैसा मैंने बताया है। शुक्र का पर्वत इनका बहुत अच्छा बना हुआ है, तो मेहनत करने पर इनको दुल्हन बहुत सुंदर मिलेगी और बहुत अच्छी भी मिलेगी, संस्कारवान। जब भी शुक्र का पर्वत बड़ा बना होता है, उठा हुआ बना होता है, इस प्रकार यहाँ से एक बाहरी कर्व लिए होता है, तो जो वाइफ होती है वो पैसे वाले घर से आती है, धनवान स्त्री के साथ शादी होती है। तो शुक्र का पर्वत इनको अच्छा बता रहा है। यहाँ पर बुध पर इनको मेहनत करनी है। बुध हमारा शयन कक्ष भी है, नया धन है, नया लगन है, नया शगुन है, तो ये सब में भी इनको सुधार हो जाएगा। इनका कहना है कि क्या ये इतने सक्षम बन पाएंगे कि पेरेंट्स का अपना ख्याल रख पाए। तो पेरेंट्स के ख्याल के लिए इनको यहाँ देखना चाहिए, ये जो लक की माफ़ कीजिए, जो हार्ट लाइन है, इस प्रकार अगर गौ पूछ की आकृति बनती है तो ऐसे लोग अपने माता पिता का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। माता पिता का ख्याल रखने के लिए गुरु का पर्वत भी देखा जाता है, क्योंकि ये भी संतान का और अच्छी फैमिली का कारक होता है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स की जो बात इन्होंने करी है वो तो एक बहुत अच्छा इनको मिलेगा मौका, अपने पेरेंट्स का ये सपोर्ट भी करेंगे और उनका ध्यान भी रखेंगे। सक्सेस इनको कितनी मिलेगी ये तो हम शुक्र के पर्वत से देख ही रहे हैं कि इनको इंगित तो अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर लक लाइन इनकी अच्छी हो जाएगी तो सक्सेस इनको बहुत अच्छी मिलेगी। इनके ऊपर क्या हमला हो सकता है, क्योंकि ये जैसा मैंने आरंभ में बताया कि ये एक क्राइम के क्षेत्र में रहते हैं जहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, जो मैंने प्रॉब्लम बताई है, लक की जो प्रॉब्लम है, जो हाथ वीक पड़ जा रहा है, मणिबंध से भी वीक पड़ जा रहा है, यहाँ मंगल का क्षेत्र दब गया है, और इस प्रकार अगर डबल लाइन निकलती है और आगे बढ़ती है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी डबल लाइन में राहु रेखाएं जो है जो लाइफ लाइन को पार कर गई हैं, इसके कारण भी हमारी जो लक लाइन है वो वीक पड़ जाती है। राहु की लाइन निकलेगी और ऊपर की तरफ से जब भी निकलेगी तो बचपन भी इनका संघर्ष में गया है। यहाँ से इनकी लाइफ लाइन चल रही है और ये माइंड लाइन चल रही है, दोनों का यहाँ तक मिक्स हो गया है। जब भी ये दोनों लाइनें मिक्स होती है तो बचपन संघर्ष में जाता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत कम रिसोर्सेज पे काम करते हैं, फैमिली से भी उतना सपोर्ट बचपन में नहीं मिलता है। तो मंगल का पर्वत ये ठीक कर लेंगे तो इनके मन के अंदर जो डर है, भय है, यहाँ केतु अच्छा कर लेंगे, क्योंकि इनका ये भी सवाल है कि कहीं मैं मारा ना जाऊं। अपनी ज़िंदगी और मौत को लेकर भी इनके बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि रहने वाले ही इस क्षेत्र के हैं जहाँ पर बहुत सारी क्राइम की एक्टिविटी चलती है। क्या इनको फॉरेन कंट्री से कुछ योग ऐसे हैं जो मिल सकते हैं? तो देखिए, फॉरेन कंट्री का बेसिक मतलब होता है दूरस्थ स्थानों से लाभ, जो कि हम चंद्रमा से देखते हैं। तो चंद्रमा इनके वीक जरूर है, लेकिन लाइन लेकर बैठे हैं, इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत वीक जा रही है लाइन, लेकिन ये लाइन अगर बनी होती है चंद्रमा पे तो हमें दूरस्थ स्थानों से लाभ देती है। दूरस्थ स्थान का मतलब ही फॉरेन सेटलमेंट कहा गया है, तो इसको लेकर इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओवरऑल जो हम प्राइमरी लाइंस के बाद अगर किसी चीज़ को तरक्की के लिए देखते हैं तो पामिस्ट्री में एक तो हमारी हार्ट लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये माइंड लाइन अच्छी होनी चाहिए, या कम से कम पूरी बनी होनी चाहिए। यदि काली भी पड़ रही है तो कम से कम पूरी बनी होनी चाहिए। स्पष्ट लक लाइन होना चाहिए, इसे हम प्राइमरी लाइंस कहते हैं। अब आती है बारी सेकेंडरी लाइन की, तो सेकेंडरी लाइन में जो पहली लाइन आती है वो हम लक लाइन को ही मानते हैं। ये जितनी स्ट्रांग होगी, अगर ये लाइन सीधे निकलते चंद्रमा पर्वत से निकलते हुए शनि पर्वत तक पहुंच जाती है तो जीवन बेदाग होता है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारी चीज़ उसको जमी जमाई मिल जाती है, उसका लक बहुत अच्छा होता है। तो इनके हाथ की जो लक लाइन है, जिसे हम रीढ़ कह सकते हैं,
ज़िंदगी की किस्मत की, वो थोड़ा सा वीक हो गई है। जब भी कोई भी, जैसे यहाँ पे बिजनेस लाइन है, हेल्थ लाइन है, अगर ये डबल होके चलती है तो ये सारे भावों को नष्ट कर देती है। तो सबसे ज़्यादा जो हाथ में प्रभावित क्षेत्र है वो तो केतु का क्षेत्र है। केतु का क्षेत्र जब गड़बड़ होता है, और केतु का क्षेत्र देखिए चंद्रमा की तरफ खराब होता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ही बहुत सारी ओवर थिंकिंग, जो जेल जाना है, और जो इनके मन में भाव उठते हैं कि कोई मुझको मार ना दे, बहुत सारी क्राइम एक्टिविटी है, कहीं मैं जेल ना चला जाऊं, तो ये केतु ही सबसे ज़्यादा भ्रम दे रहे हैं। इधर मंगल गड़बड़ हो जाते हैं इस प्रकार, जैसा मैंने बताया कि तो गड्ढा पड़ गया है, यहाँ पर आइलैंड पड़ गया है, तो ये उस भ्रम को और बढ़ावा दे देते हैं। मंगल पर्वत का ऊपर वाला, जैसे ये मंगल का क्षेत्र है, इसके ऊपर वाला ये हिस्सा जो हमारे लाइफ लाइन से जुड़ा होता है, यदि ये ज़्यादा उठ जाता है, ज़्यादा फूल जाता है, तो हमारी जो मैरिज होती है इसमें बहुत सारा कष्ट आ जाता है। सक्सेस प्रिंसिपल्स जो है, मूलतः जो हमारे सिद्धांत हैं सफलता के, वो सब प्रभावित हो जाते हैं। और इसी कारण मंगल और केतु भगवान के कारण यहाँ पर बुध का भी दब जाना, इसीलिए जो इनकी बीच मध्य हथेली है वो वीक पड़ गई है, और इनकी जो किस्मत की रेखा है वो बहुत कमज़ोर होके चल रही है। बच्चों के बारे में भी उन्होंने पूछा है, तो जब तीसरा मणिबंध कमज़ोर होता है तो पहले हमें वो अच्छा करना है। बुध का पर्वत जब वीक हो जाता है तो हमको पहले वो अच्छा करना है ताकि मैरिज हो जाए। अब अगर हम संतान के लिए देखते हैं तो यहाँ देखिए अंगूठे का जो निचला फैलेंज होता है, यहाँ पर लाइन होती है, ये लाइन, इसके ऊपर यदि सुंदर सुंदर आइलैंड बने हुए हैं तो ये संतान सुख को डिनोट करते हैं। जो इनके एक बड़ा है, जब भी बड़ा बना है तो ये पुत्र को दिखाता है, और छोटा अगर आइलैंड बनता है तो ये कन्या को दिखाता है। तो संतान इनके घर में जरूर हो जाएगी, किलकारियाँ जरूर गूंजेगी। ओवरऑल इन्होंने जो प्रश्न किए थे वो उसका मैंने जवाब दिया है। अब मैं अपनी तरफ से इनको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक शनि पर्वत पर खड़ी रेखा नहीं होगी, यहाँ पे शनि हल्के वक्री भी दिख रहे हैं, बहुत हल्की लाइन है, और यहाँ पर देखिए कुछ इंप्रेशन है जो पुरानी लाइनों को ये लाइनें मिट चुकी हैं। इस प्रकार की अगर वर्टिकल लाइन बनी होती है, जो बनी थी अभी वीक पड़ गई है, इसे वापस पुनर्स्थापित करना है। अगर शनि पर्वत पर खड़ी हुई लाइन होती है और लक लाइन प्रॉपर बनी होती है तो ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनका जीवन निर्बाध अच्छे भाव देता रहता है। लेकिन यहाँ पर रेमेडी की आवश्यकता पड़ेगी, जो मैं इन्हें व्हाट्सएप पे दूंगा। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।